Students, now we are going to solve problem number 3rd of exercise 5.7. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 3rd है हमारे पास x cos x। यहाँ पर हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेथड बताया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का। आप लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है हमारे पास, x और एक cos x, यानी अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरीके की कंडीशन में हमें अप्लाई करना होता है प्रोडक्ट रूल, जो कि मैंने आपको समझाया हुआ है। चलिए अप्लाई करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स cos x। अब स्टूडेंट्स x अलजेब्रिक फंक्शन है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन मानते हैं x को, सेकंड फंक्शन मानते हैं cos x को। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको समझाया हुआ है ये, प्लस cos x एज इट इज। और स्टूडेंट्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है 1, तो cos x रहेगा एज इट इज। तो यहाँ से हमें मिला dy बाई डी एक्स जो है वो है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब प्रॉब्लम में हमें करना है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगेन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए देखते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इक्वल डी बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। क्लियर है? देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से स्टूडेंट्स हमें डिफरेंशिएशन करना होगा माइनस एक्स साइन एक्स का, और बीच में प्लस है तो प्लस एज इट इज रहेगा, और cos x का। देखिए माइनस एक्स साइन एक्स में भी दोबारा से दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना होगा प्रोडक्ट रूल। चलिए देखते हैं। नेगेटिव साइन को मैं लेता हूँ कॉमन, अप्लाई करते हैं x साइन x में प्रोडक्ट रूल। अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट फंक्शन दैट इज x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज साइन x प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, प्लस साइन यहाँ पर था, प्लस एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x का। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलिए देखते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल होगा माइनस, ये सब एज इट इज रखते हैं, x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल होता है cos x के, प्लस साइन x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा 1, तो ये रहेगा एज इट इज। cos x का डिफरेंशिएशन इक्वल होता है माइनस साइन x के। ओके, निगेटिव की हम प्रोडक्ट करा देते हैं अंदर, जब हम निगेटिव साइन की प्रोडक्ट अंदर करा देते हैं ब्रैकेट के, तो हमको मिलता है माइनस एक्स cos x एंड माइनस साइन x। क्लियर स्टूडेंट? समझ पा रहे हैं आप? माइनस साइन x ये वाली टर्म एज इट इज। तो स्टूडेंट्स फाइनल स्टेप लिखते हैं। देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल होगा माइनस एक्स cos x और माइनस साइन एक्स इक्वल होता है -2 sin x के।
और स्टूडेंट्स यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्लियर? चलिए देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम क्या है इस एक्सरसाइज की। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास फंक्शन गिवन है लोगरिथमिक log x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको लेट करते हैं y के इक्वल, लेट y इक्वल log x। क्लियर है? बिल्कुल आप लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स log x। तो dy बाई डी एक्स आया, सिंपल प्रॉब्लम है ये, 1/x, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको बताया हुआ है log x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 1/x। लिखेंगे अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी 1/x का डिफरेंशिएशन करना सिखाया हुआ है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स, इसे लिखा जा सकता है x रेज टू द पावर -1। 1/x को लिखा जा सकता है x रेज टू द पावर -1। अब x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि है n x रेज टू द पावर n-1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन मिलती है हमको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल होगा n x रेज टू द पावर n-1। क्लियर है? डिटेल में समझा दिया मैंने, हालांकि इसे को डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। -1 n है यहाँ पर -1, तो हमने वही कर दिया, n x रेज टू द पावर n-1 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आया हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -x रेज टू द पावर -2। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? देयरफॉर जो आंसर होगा इस प्रॉब्लम का वो होगा -1/x²। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ गए आप? एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव any doubt related to these problems then you can write in comment sections. Okay, subscribe and ensure success, press the bell icon. Okay students, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।